हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिस कुकिंग हेवन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आप जो ये देख रहे हैं ये है शाही पनीर की रेसिपी जो कि मैंने खुद बनाई है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको गार्निश और सर्व किया था। अगर आपको भी जानना है कि मैंने किस तरीके से बनाई है तो ज़रूर से फॉलो कर दीजिएगा मुझे, और मेरा वीडियो देखिए आप, तो आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम मैंने कढ़ाई में बटर ऐड कर दिया है। फिर हम यहाँ पे पनीर को सौते करेंगे, मतलब कि एकदम से गोल्डन ही कलर देना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो इलास्टिक ही हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। हमें सॉफ्ट सा पनीर चाहिए। अगर आप चाहे तो पनीर को थोड़ा सा शैलो फ्राई करने के बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी में भी इसको सोक करके रख सकते हैं कुछ मिनट के लिए, तो पनीर आपका पूरे टाइम के लिए सॉफ्ट ही रहेगा। तो देखिए मेरा पनीर यहाँ पे फ्राई हो गया है, एकदम से मैंने शैलो फ्राई ही किया है। तो देखिए मैंने कढ़ाई में फिर से बटर ऐड कर दिया है। अब बटर को अच्छी तरीके से मेल्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे मैंने होल स्पाइसेस पूरे ऐड कर दिए हैं। तो हमें होल स्पाइसेस का पूरा एरोमा रिलीज़ होने तक के कुक करना है। बस 2 ही मिनट लगेंगे, ज़्यादा तो नहीं लगेंगे, अदरवाइज़ जल जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने घी ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने अनियन पेस्ट या अनियन प्यूरी उसका यूज़ किया है मैंने। आप चाहे तो ग्रेटेड अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉप्ड अनियन नहीं लिया क्योंकि हमें ग्रेवी एकदम से स्मूथ चाहिए। तो देखिए मैंने सॉल्ट ऐड करके फिर अच्छे से रोस्ट कर लिया है पनीर के पेस्ट को, अच्छा सा ब्राउन होने तक के, या थोड़ा सा लाइट गोल्डन से थोड़ा सा ज़्यादा ही कीजिएगा रोस्ट, ताकि उसका जो रॉनेस है वो डिसअपियर हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये करीबन मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया है। आप अगर चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ये 1 या 2 टेबलस्पून के करीब टमाटो प्यूरी है। ये फ्रेश टमाटो प्यूरी मैंने बनाया है, मैंने टमाटो केचप नहीं ऐड किया है क्योंकि केचप से वो टेस्ट नहीं आता है, प्यूरे से ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हमें अच्छे से रोस्ट करना है ताकि इनके रॉ स्मेल डिसअपियर हो जाए अच्छे से, और जो हमारी जो बटर या घी की लेयर है वो मतलब कि ऊपर हमें अच्छे से शो ना हो तब तक के। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इनको कुक करने के लिए छोड़ दिया 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं वाटर ऑलरेडी इसका ड्राई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ना पूरे जो हमारे होल स्पाइसेस है, ड्राई स्पाइसेस जो है ना, जो मसाले हैं हमारे, जो इस ग्रेवी की शान है, जान है, वो हम ऐड कर देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस हमें ज़्यादा जलाना नहीं है। देखिए मैंने ऐड करने के बाद कंटिन्यू मैं इसको स्टर कर रही हूँ, सौते कर रही हूँ। तो आप भी ज़रूर से ध्यान रखिए, अदरवाइज़ पूरे मसाले जल ही जाएंगे। और यहाँ पे ये जो पेस्ट है, ये आप इससे चाहे तो शाही पेस्ट कह सकते हैं क्योंकि ये पूरे ही ड्राइड नट्स से बना हुआ है। तो यही एक मेन इंग्रेडिएंट है आपके डिश का, जो आपकी डिश को एकदम से क्रीमीनेस देगा, रिचनेस देगा। एकदम से टेक्सचर जो है ना पूरा क्रीमी हो जाएगा ग्रेवी का, और ग्रेवी का टेस्ट जो है ना वो दोगुना तिगुना एनहांस हो जाएगा। मतलब कि आपकी ग्रेवी इतनी टेस्टी बनेगी कि सबको मतलब कि पसंद ज़रूर ही आएगा इसका टेस्ट ग्रेवी का। तो देखिए अच्छे से रोस्ट कर लीजिए 1-2 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले पानी ऐड कर दिया। फिर मैं यहाँ पे मुझे बटर की थोड़ा सा लगा कि बटर कम लग रहा है। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं या फिर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट अब शाही पनीर बन रहा है तो बटर और घी ना हो तो टेस्ट ही नहीं आएगी ना फ्रेंड्स, क्योंकि तभी इसका नाम शाही मतलब कि रिच। तो हमें उस शाही वर्ड को थोड़ा सा जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा, तभी हमने इसमें शाही वो पेस्ट भी ऐड किया। मतलब रिचनेस देने के लिए घी एंड बटर ऐड कर रहे हैं, तो तभी ये शाही कहलाती है। और इसमें हम शाही मसाला भी ऐड करते हैं, शाही पनीर मसाला। और ये डिश थोड़ी सी स्वीट ही रहती है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती है, और इसका कलर भी कुछ इसी तरीके से आता है। तो पूरे मसालों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून के करीब। तो इससे जो है ना पूरे ही मसालों का बैलेंस एकदम से परफेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये 1 या 2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे फ्रेश जो है ना दूध की मलाई वो ऐड कर दी है, और मैं मलाई को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ना फ्रेंड्स मलाई से ना बहुत ही बढ़िया
टेस्ट आता है ग्रेवी में। आप चाहे तो अमूल की या कोई भी कंपनी की ब्रांड की फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास घर पे मलाई थी तो मैंने मलाई ऐड कर दी। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना प्यारा प्यारा आया है और ऊपर कितने अच्छे से ना बटर एंड घी फ्लोट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं आप। और बस हमें ज़्यादा अभी इसे कुक नहीं करना है क्योंकि ग्रेवी रेडी है, डन हो गई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक कोरिएंडर लीव्स मैंने ऐड कर दिए हैं। बस हम गैस स्टोव ऑफ कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए कढ़ाई में से मैं सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और फिर हम इसे कर देंगे गार्निश प्लेट में। तो आप चाहे तो डायरेक्टली रोटीज़ के साथ, अगर आप लंच या डिनर में बना रहे तो आप डायरेक्टली इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। बड़ा ही अच्छा लगता है पूरी इसके साथ, पराठा के साथ, लच्छा पराठा हो, पुलाव हो, बिरयानी हो। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको गार्निश कर दिया। अब हम इसको अच्छे से गार्निश करेंगे। तो देखिए मैं पनीर ऊपर से ग्रेट कर दिया मैंने और फिर ना थोड़े से कोरिएंडर लीव्स हम इस पे ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए गार्निशिंग और सर्विंग का तरीका ना सबका अपना अलग अलग होता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसका गार्निशिंग किया है। आप चाहे तो एक मतलब कि बाउल में भी कर सकते हैं, प्लेटर में भी कर सकते हैं। बस ऊपर से थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मलाई ऐड कर दी है। फ्रेंड अगर आप मतलब कि कोई भी मतलब फेस्टिव हो या फिर कोई स्पेशल ओकेजन हो तो आप ज़रूर से इस डिश को बना सकते हैं। मतलब बनने में बड़ी ही ईजी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। फ्रेंड्स आपको ज़रूर से पसंद आएगी ये डिश। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप ज़रूर से मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को और देखते रहिए और बनाते रहिए, खाते रहिए, खुश रहिए, सेफ़ रहिए, घर पे रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।